Okay, so welcome again, welcome again, welcome again. Abhi, now I'll discuss about Mughal Empire, one of the most interesting topic of the medieval history. मध्यकालीन भारत का one of the most interesting topic है. So before discussing that topic, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा रेफरल कोड है BM Live है, और BM Live रेफरल कोड में आपको मैं स्पेशल मेंटरशिप दूंगा. व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, किस प्रकार से पढ़ोगे, किस प्रकार से चीज़ें डिस्कस करोगे. आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगा. आई डील विद द टॉपिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स. तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा सिविल सर्विस में बेहतर तरीके से थोड़ा सा गाइड कर सकूँ. आपको लगता है कि मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ तो मेरा रेफरल कोड को इस्तेमाल कर सकते हो. वो है BMLIVE. BM Live इज़ माई रेफरल कोड. क्लियर है. उसमें ना केवल आप मेरा वीडियोस देखोगे, आप सभी फैकल्टीज़ का सभी वीडियोस देख सकते हो. ये ठीक है. उसके साथ साथ देखो टॉपर डेज़ है 21 से लेकर 27 तक ये चल रहा है. उसका ज़बरदस्त तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं टॉपर्स डेज़ का. और ये देखिए अनअकैडमी का हम लोग का परफॉर्मेंस देखिए. टॉप 20 में हम लोग 7 में हैं, टॉप 50 में हम लोग 15 हैं, और टॉप टोटल में से 170 वन साइडेड इस बार सिलेक्शन हुआ है. ये बहुत अच्छा न्यूज़ है हम सब के लिए. उसके साथ साथ गौरव जी का एक सेशन है 27 अक्टूबर, जो कि ऐसे स्ट्रेटेजी और आंसर राइटिंग पे डिस्कस करेंगे वो. उसके साथ साथ देखो यहाँ पे कि 9th मंथ का जो कॉम्बो पैक है 28 + 10% का 45,000 में मिल रहा है, और 3 मंथ का फेस्टिवल कॉम्बो जो है 10 + 10% 28,000 का है. और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है 25 + 10% कितना हुआ, 35% का डिस्काउंट मिल रहा है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन. और उसके साथ साथ आप देख सकते हो ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस में अभी के लिए डिस्काउंट है. ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा. ठीक है, अभी के लिए डिस्काउंट है ये. और ये न्यू प्राइस में 57,000 और 82,000, और आइकनिक प्लस ऑप्शनल में आपको 78 एंड 1,20,000 मिलेगा. अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ है जो 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ है 80 डेज़, जिसमें 80 टेस्ट सीरीज़ भी है. प्रीलिम्स का 50 है, मेंस का 30 है. उसके साथ साथ देखो यहाँ पे प्लस में आपको BM लाइव कोड में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एसेस मिलेंगे. और पर्सनल गाइडेंस और स्पेशल स्टडी प्लानर ये आपको कहाँ पर मिलेगा, BMLIVE BM लाइव कोड में आपको मिलेगा. ठीक है. साथ ही साथ प्लस और आइकनिक आप ले सकते हो, और 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा. हर एक चीज़ में 10% का डिस्काउंट है. ठीक है. और स्पेशल क्लास फीचर्स में देखो आपको इंटरेक्टिव क्लास हो सकती है. पोल में आप अपने आप को जस्टिफाइड कर सकते हो, मतलब आपका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है. आपको कुछ डाउट है तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हो, पूछ सकते हो. उसके साथ साथ जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. लेक्चर नोट्स, PDF एनी टाइम एनीवेयर आप कर सकते हो. ठीक है. तो आइए हम लोग अभी बात करते हैं मुग़ल एम्पायर. मुग़ल एम्पायर पे हम लोग डिस्कस करेंगे. आज का जो टॉपिक होगा मुग़ल एम्पायर. देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मध्यकालीन भारत का मेडिवल हिस्ट्री का सबसे रेलिवेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है मुग़ल एम्पायर. और मुग़ल एम्पायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है अर्ली मुगल्स, एक है लेटर मुगल्स. एक है अर्ली मुगल्स, एक है लेटर मुगल्स. अर्ली मुगल्स का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1707 तक. लेटर मुगल का जो टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1857 तक. ठीक है. अर्ली मुगल्स एंड लेटर मुगल, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर है पॉइंट. तो अर्ली मुगल्स एंड लेटर मुगल्स अब देख सकते हो जो रूलर्स हैं. देखो अर्ली मुगल्स में जो रूलर्स हैं
बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और एक है औरंगजेब। और एक है कौन? औरंगजेब। बाबर का टाइम पीरियड देख लीजिए 1526 से लेकर 1530। हुमायूं का जो है 1530 से लेकर 40 और अगेन दोबारा कम बैक करते हैं 1555 से 56। शेर शाह सूरी, देखो शेर शाह सूरी यहाँ पर मतलब मुग़ल नहीं थे, बट उसी बीच में वो आए थे शेर शाह सूरी 1540 से 45। अकबर 1556 से 1605, जहांगीर जो है 1605 से लेकर 27 और शाहजहां जो है 1628 से लेकर 57 और उसके बाद जो है औरंगजेब जो है 1657 से लेकर 1707 तक। उसके बाद देखो मेन रूलर ऑफ द लेटर मुगल्स में जो रूलर हैं वो है बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखशियार, रफ़ी-उज़-ज़रारत और मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद जो है अहमद शाह बहादुर, आलमगिरी, शाह आलम, अकबर सेकेंड और बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है मुग़ल एम्पायर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुग़ल एम्पायर। देखो मुग़ल एम्पायर जो है ओरिजिनली कहाँ से थे? वो तुर्क से थे और वो बिलोंग करते थे चटकाई ब्रांच ऑफ तुर्किश रेस। हालांकि मुग़ल ऑल्सो नोन एज द तैमूरिड एम्पायर बिकॉज ऑफ द अमीर तैमूर से रिलेशन होने के कारण उसको तैमूरिड एम्पायर भी कहा जाता है। तो मुग़ल ओरिजिनली कहाँ से थे? ओरिजिनली से वो तुर्क से थे। ओरिजिनली दे आर फ्रॉम द तुर्क्स। ठीक है, और दे आर फ्रॉम द चटकाई ब्रांच ऑफ द तुर्किश रेस। ठीक है, और वो थे मुग़ल इज़ ऑल्सो नोन एज तैमूरिड एम्पायर क्योंकि अमीर तैमूर के साथ उनका रिलेशन था। साथ ही साथ देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है 6 रूलर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1526 से 1707 तक जिसको हम लोग अर्ली मुगल्स कहते हैं, जिसमें से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आते हैं। देन बाबर का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1530 तक, 1526 से लेकर 1530 तक है। ठीक है, और बाबर ऑफ कोर्स बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। Babur was the founder of the Mughal Empire. He was the fifth descendant of the Taimur from the father side and 14 descendant of the Chengiz on the mother side. मतलब चेंगिज़ खान के बारे में आपने सुना होगा, वो मदर साइड के थे, और तैमूर लैन के बारे में सुना होगा, वो फादर साइड के थे। तो तैमूर लैन और चेंगिज़ खान दोनों ही ऐसे खतरनाक लोग हैं और दोनों के वंशज जो है बाबर था, तो जाहिर सी बात है ये भी तो खतरनाक होना ही था। ठीक है, तैमूर लैन जो है खूंखार, और तैमूर लैन भी और चेंगिज़ खान भी, दोनों के बारे में आपने सुना होगा। दुनिया का एक खूंखार लुटेरे में से आते हैं चेंगिज़ खान। चलिए, एनीवे ही वाज बॉर्न इन एंडीजान। ठीक है, बॉर्न इन कहाँ पे जन्म था? एंडीजान पे, बॉर्न इन एंडीजान, एंड जिसको फरगना वैली कहा जाता है इन तुर्क है। ठीक है, आज के डेट में मॉडर्न उज़्बेकिस्तान में है, सेंट्रल एशिया में है। और उनका जन्म हुआ था 14 फेब तो आप लोगों को पता होगा, है ना, वैलेंटाइन डे। तो 14 फेब देखो मुग़ल एम्पायर में 14 फेब का 2 रेलिवेंट है। 14 फेब में बाबर का जन्म है और 14 फेब में अकबर जो है राजा बने थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो 14 फेब का रेलिवेंट याद रहेगा, 14 फेब से आपको याद रहेगा। 14 फेब 1483 बाबर का जन्म है। सन ऑफ उमर शेख मिर्जा एंड निगार खानम, एंड ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ द उमर शेख मिर्जा। ठीक है, फादर गवर्नर ऑफ फरगना एंड ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ तैमूर थे। ठीक है, उसके बाद देखो उनका जो अर्ली लाइफ की अगर मैं बात करूं, वो सेंट्रल एशिया में रहते थे। अर्ली लाइफ में सेंट्रल एशिया में, जैसे कि फरगना, समरकंद, काबुल, ये सब एरिया में। और ही कैप्चर काबुल इन 1504, काबुल को कैप्चर किए थे 1504 में। देन ही अटैक टू इंडिया 5 टाइम्स फॉर द वांट ऑफ वेल्थ। 5 बार वो इंडिया को लूटे थे वेल्थ के चक्कर में। और फर्स्ट अटैक जो किए थे 1519 में, कहाँ पे? भेरा में, दैट इज़ इन पंजाब, एंड
was the first place to be captured by बाबर. फर्स्ट प्लेस टू बी कैप्चर बाय बाबर. उनके टाइम पे देखो बैटल्स, बैटल में देखो 1526, 1527, 1528, 1529, 1530. तो बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघर और डेथ ऑफ बाबर. ठीक है, 1530 में. ठीक है, तो पानीपत है हरियाणा में, पानीपत दैट इज इन हरियाणा. खानवा राजस्थान में है, चंदेरी मध्य प्रदेश में है, घाघर बिहार में है. तो ये था बैटल, याद रहेगा. देखो 26 में 26, 27, 28 और 29, 26, 27, 28, 29. ठीक है, याद रहेगा. देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट है 1524 में दौलत खान लोधी जो है बाबर को बुलाया था. कहाँ पर बुलाया था? इंडिया बुलाया था. बाबर को इंडिया बुलाया गया था. कब? 1524 में. और दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू इंडिया इन ऑर्डर टू डिफीट इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए. और इब्राहिम लोधी कौन था? लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. फिर ऑन 21 अप्रैल 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था 21 अप्रैल 1526 में, जिसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है. एंड विथ हिज डिफीट द रीजन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वर फिनिश्ड एंड मुगल एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. ये एक ऐसा चीज़ था कि जो है डिफीट, ये डिफीट की वजह से ये हुआ कि दिस वाज द एंड ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत. दिस वाज द एंड ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, दिस वाज द एंड ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत की वजह से एंड ऑफ द लोधी डायनेस्टी एज वेल एज एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत का एंड होते ही दिल्ली सल्तनत का ख़त्म हुआ था और लोधी वंश का ख़त्म हुआ था. ठीक है, उसके बाद जो है 16 मार्च 1527 में क्या होती है? ही डिफीटेड राणा संगा. राणा संगा को हराया था कौन सा बैटल में? बैटल ऑफ खानवा में. और ये प्रथम लड़ाई थी, फर्स्ट बैटल बिटवीन द मुगल्स एंड राजपूत, फर्स्ट बैटल बिटवीन द मुगल्स एंड राजपूत. उसके बाद जो है 1528 में क्या हुआ था? मेदिनी रॉय से लड़ाई की थी बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में. ठीक है, मेदिनी रॉय वॉज द किंग ऑफ मलवा. तो बैटल ऑफ, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें मेदिनी रॉय हार गए थे बाबर से. फिर 1529 में अफगार अंडर द मोहम्मद लोधी, यहाँ पर मोहम्मद लोधी और बाबर के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ घाघर.
और घाघरा जिसमें मोहम्मद लोधी हार गए थे बाबर से। तो लगातार आप बैटल देखोगे 1526, 27, 28, 29 चारों ही बैटल में बाबर जीत हासिल की थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? बाबर स्ट्रेटजी के मामले में बहुत अच्छे थे, स्ट्रेटजी बहुत अच्छा करते थे, प्रॉपर प्लान करते थे। वो खुद जो है बैटल फील्ड में जाते थे, देखते थे, निहारते थे कहाँ से दुश्मन आएंगे, कहाँ पर बंकर होगा, क्या किस प्रकार का स्ट्रेटजी रहेगा। तो ही वॉज़ वेरी गुड इन दैट, ठीक है। और बाबर ने जो है आर्टिलरी और गन पाउडर का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, जो कि यूरोपियन टेक्निक है, जो इंडिया में इस्तेमाल नहीं होती थी। ये सब रीज़न की वजह से वो ओपोनेंट को ईजिली हरा देते थे। और 1530 में क्या हुआ? बाबर का डेथ हो गया था, बाबर का डेथ हो गया था आगरा में, ठीक है। बाद में उनको जो है दफनाया गया था आरा में, काबुल में बागे बागवर इन अफ़गानिस्तान। क्योंकि उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसमें जिक्र किया था कि उनका बचपन जो है अफ़गानिस्तान में बीता है, तो उनको दफनाया जाए अफ़गानिस्तान में। तो आगरा में दफनाने के बाद में जब उनको पता चला कि ये चाहते हैं कि उनको अफ़गानिस्तान में दफनाया जाए, तो वहाँ से निकाल के अफ़गानिस्तान में उनको दफना दिए थे। और बाबर was the first to use artillery and gunpowder. गन पाउडर और आर्टिलरी इस्तेमाल करने के मामले में बाबर वॉज द फर्स्ट पर्सन। और ये जो है यूरोपियन टेक्निक था। और उन्होंने जो है अपना मेमोरीज़ में ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है तुजुके बाबरी। अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है तुजुके बाबरी, और बाबरनामा भी कहा जाता है, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। तुर्किश लैंग्वेज में, जो बाबर का मदर लैंग्वेज है, जिसमें प्रशासन के बारे में लिखा गया है। एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया था। किसने ट्रांसलेट किए थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। और उसका नाम दे दिया गया था बाबरनामा, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ, तो उसके बाद देखो बुक ऑफ बाबर, और जिसको लेटर ऑफ बाबर भी कहा जाता है, दिस वाज ट्रांसलेटेड बाय मैडम बेवरीज ने, ठीक है। उन्होंने 2 पोएम्स भी लिखे थे। बाबर कंपाइल 2 एंथ्रोपोलॉजीज ऑफ द पोएम, दैट इज एक है दीवान इन तुर्किश लैंग्वेज, एक है मुबियान इन पर्शियन लैंग्वेज। एक है दीवान इन तुर्किश लैंग्वेज और मुबियान इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। देन he also wrote Risale-i-Usas, a letter of Babur, and in 1527 बाबर बिल्ड काबुली बाग मस्जिद बनाए थे इन पानीपत आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत को जीतने के बाद उन्होंने काबुली बाग मस्जिद बनाए थे। और बाबरी मस्जिद उन्होंने बनाए थे 1528 से 29 के बीच में। और बाबरी मस्जिद बनाने वाले जो थे मीर बाकी, ठीक है। और बाबरी मस्जिद है फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा इन अयोध्या, वन ऑफ द कमांडर ऑफ द बाबर। उसके बाद आते हैं सेकंड में हुमायूं। 1530 से लेकर 1540 तक, 1555 से लेकर 1556 तक। हुमायूं वॉज बॉर्न इन 1507 में उनका बॉर्न हुआ था हुमायूं का। कहाँ पे? काबुल में, एज द सन ऑफ बाबर एंड मुहिम सुल्तान और बाबर का जो बेटा थे वो है हुमायूं थे। एंड वो मुग़ल एम्परर बने थे एट द एज ऑफ 29 ईयर एज में, दैट इज़ 29 ईयर में, दिसंबर 1530 में मुग़ल एम्परर ऑन 29 दिसंबर, उनका एज हुआ था 23 एज हुआ था 29 दिसंबर 1530 में बने थे। और उन्होंने अपने भाइयों पे अपना जो है एम्पायर को डिवाइड कर दिया था। एक है अस्कारी, एक है हिंडाल और एक है कमरान। अस्कारी, हिंडाल और कमरान अपने भाइयों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और उनके टाइम पे 3 बैटल हुए थे। 1539 में बैटल ऑफ चौसा, 1540 में बैटल ऑफ कनौज, 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा पंजाब, ठीक है। तो 1539 वाला जो है बैटल ऑफ चौसा जो है बिहार में है, बैटल ऑफ कनौज जो है उत्तर प्रदेश में है, और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो है पंजाब में है, ठीक है।
तो ये जो बैटल हुआ था, देखो बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में, शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में, शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। उसमें क्या हुआ था, शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिए थे। बैटल ऑफ कनौज भी हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था दोबारा से। फिर बैटल ऑफ दोबारा जब हार गए, देखो यहाँ पर देखो, आप देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हुमायूं का मतलब क्या है, फॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट, बट सबसे अनफॉर्चुनेट इंसान जो है हुमायूं थे, बट नाम मीनिंग उसका फॉर्चुनेट है। एंड हुमायूं वाज एकम्प्लिस्ड मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर। और 1539 में जो चीज़ें हुई थी, 1539 में बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा में क्या हुआ था कि हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम क्या था, फरीद खान था, जो अफगान रूलर थे, ठीक है। फिर अगले साल क्या हुआ, 1540 में बैटल ऑफ कनौज हुआ। बैटल ऑफ कनौज में क्या हुआ, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है, यूपी में है। शेर शाह सूरी कंप्लीटली डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड द सूरी डायनेस्टी। तो 1540 में उन्होंने सूरी डायनेस्टी का गठन किया था, सूरी डायनेस्टी का गठन किया था। और उन्होंने पूरी तरह से हुमायूं को हरा के बैटल ऑफ कनौज और बिलग्राम के बाद उन्होंने कैप्चर कर लिया था मुग़ल एम्पायर को, पूरा मुग़ल को। फिर 2 बार हारने के बाद शेर शाह सूरी से वो चले गए थे ईरान, ही एस्केप टू ईरान, और वहाँ पर 15 साल रुके थे, 12 साल एग्जाइल के हिसाब से, और 3 साल में, लास्ट 3 साल में अपना आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया था। तो वो ही एस्केप टू ईरान एंड ही स्टे देयर इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब क्या है, अज्ञातवास, छुप कर अपना आइडेंटिफिकेशन को छुपा के रखना। क्या पता आइडेंटिफिकेशन को पता चले तो वो शेर शाह सूरी उसको मार देते। तो 12 साल छुप के रहे थे, फिर लास्ट 3 साल में उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था। फिर वो वापस आए थे कब, 1555 में। कब वापस आए थे, 1555 में। क्या है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में। तो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो हुआ था हुमायूं के बीच में, और शेर शाह सूरी का जो बेटा है उनका नाम है सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी कौन है, ये सन ऑफ शेर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी कौन है, सन ऑफ शेर शाह सूरी। दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया था, बट उसके बावजूद भी ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए थे, ठीक है, हुमायूं ने। उसके बाद उनका डेथ हो गया था। बड़ा सा लाइब्रेरी हुआ करता था पुराना किला के पास, जो दिल्ली में है, शेर मंडल, जिसको शेर मंडल कहा जाता था, वहाँ पर गिरकर उनका डेथ हो गया था 24 जनवरी 1556 में, ठीक है। उनका अचानक से डेथ हो गया था, ठीक है। उनके डेथ होने के बाद उनका जो वाइफ है, उनका नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, जिनको हाजी बेगम भी कहा जाता है, उन्होंने हुमायूं टॉम बनवाया था उनके याद में। हुमायूं, देखो ध्यान रखना, शाहजहां ने मुमताज़ के लिए उनके डेथ के बाद मुमताज़ महल बनाए थे, ताजमहल बनवाए थे। और हुमायूं के डेथ के बाद उनके वाइफ ने, हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं टॉम बनाए थे। हुमायूं टॉम दिल्ली में है, और हुमायूं टॉम इज़ जस्ट द रेप्लिका ऑफ द ताजमहल। ताजमहल जैसा है ना, वैसा हुमायूं टॉम है, उसी के स्ट्रक्चर पे ही ताजमहल बनाया गया था। और उसके बाद देखो, हुमायूं नामा एक ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन है, गुलबदन बेगम इज़ द सिस्टर ऑफ हुमायूं, जो कि पारसी भाषा में लिखे थे। एंड द पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द हुमायूं, बट इस कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय द शेर शाह सूरी। तो पुराना किला को शुरुआत किसने किया था, बाय द हुमायूं, बट फिनिश किसने किए थे, शेर शाह सूरी ने उसको फिनिश किए थे, ठीक है। उसके बाद 1533 में क्या हुआ था, हुमायूं बिल्ड द दीन पनाह, एक सिटी बनाए थे जिसका नाम है दीन पनाह, वर्ल्ड रिफ्यूजी के लिए, ठीक है, इन दिल्ली फॉर द रिफ्यूजी। ही डिक्लेयर दीन पनाह एज द सेकंड कैपिटल। दीन पनाह को सेकंड कैपिटल घोषित कर दिया, और फर्स्ट कैपिटल तो काबुल था ही। द पीरियड फ्रॉम 1540 से लेकर 1555 इज नोन एज द पीरियड ऑफ टेम्पररी एक्लिप्स फॉर द मुगल्स। देखो 40 से 55 के बीच में टेम्पररी इक्लिप्स, मतलब एक तरफ से अमावस्या इसलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम पे मुगल रूल नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे शेर शाह सूरी एंड उनके कंटेम्प्रेरी रूल कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे शेर शाह सूरी। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा शेर शाह सूरी, ठीक है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो विल डिस्कस अबाउट द शेर शाह सूरी, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट शेर शाह सूरी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
यस अब है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट जो है शेरशाह सूरी, ठीक है, 1540 से लेकर 45 तक। देखिए शेरशाह सूरी दरअसल जो है मुग़ल के नहीं थे। शेरशाह सूरी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ मुग़ल, बट स्टिल हम लोग उनको पढ़ते हैं क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर में से वो होता है। नो डाउट शेरशाह सूरी ने 5 साल तक रूल किए थे, बट ही वॉज फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में क्या था, उससे पहले ज़मींदारी सिस्टम वाज देयर। ज़मींदार हुआ करते थे और ज़मींदार का तो काम है लूटना। काम है लूटने का मतलब वो लूटते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो लूटेंगे उतना ज़्यादा उनके पास पैसा होगा। दैट वाज देयर सोर्स ऑफ इनकम। तो उसी चक्कर में वो फार्मर्स को, पीजेंट्स को बहुत परेशान करते थे, बहुत लूटते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया, कंप्लीटली एबोलिश द ज़मींदारी सिस्टम। एंड उन्होंने एक लैंड टैक्स फिक्स कर दिया कि अब जितना भी होगा 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शंस, जितना भी होंगे 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है टैक्स के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो 5 साल में भी उन्होंने काफ़ी सुधार लाए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ है, ज़मींदारी सिस्टम को उन्होंने हटाया था। 1/3 जो है टोटल प्रोडक्शन का टैक्स के हिसाब से देना। उसके साथ साथ देखो उन्होंने नापने के लिए, तोलने के लिए, वेट एंड मेजरमेंट के लिए ऑल ओवर इंडिया में एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट कर दिया था। नापने के लिए, तोलने के लिए उन्होंने स्टैंडर्डाइज, ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पे नापने के लिए, तोलने के लिए अलग अलग चीज़ें होगा, एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट कर दिया था, ऑल ओवर इंडिया में लागू होता था। एंड देन उन्होंने इशू द फर्स्ट रुपया, जिसका नाम उन्होंने टका दिया था, एंड रीऑर्गेनाइज द पोस्टल सिस्टम। जो पोस्टल सिस्टम था उसको उन्होंने रीऑर्गेनाइज्ड किया था, ठीक है। उसके बाद ही कैप्चर द चुनार पोर्ट। चुनार पोर्ट कैप्चर करने के बाद उनके जो गवर्नर जनरल थे, उनके वाइफ लेड मलिका से उन्होंने शादी की थी। और उसके बाद ही कैप्चर 1542 में ही कैप्चर मलवा दैट इज़ राजस्थान। देन 1542 में रणथंबोर दैट इज़ इन राजस्थान, और अगेन 1544 में मारवाड़ दैट इज़ इन राजस्थान। तो 1542 में तीनों ही 1542 में मलवा, रणथंबोर एंड मारवाड़, तीनों ही चीज़ें उन्होंने कैप्चर कर लिया था। फिर 1544 में चित्तौड़ राजस्थान, 1545 में कलिंजर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 42 में तीनों मलवा, रणथंबोर, मारवाड़ उन्होंने कैप्चर किया था। फिर 1544 में चित्तौड़ उन्होंने कैप्चर किया था, 44 में चित्तौड़ उन्होंने कैप्चर किया था राजस्थान, और 1545 में कलिंजर उन्होंने कैप्चर किया था मध्य प्रदेश, ठीक है। देन ही क्रिएटेड ए जुडिशियल डिपार्टमेंट, एक जुडिशियल डिपार्टमेंट क्रिएट किए थे जिसका नाम है मुकदमा। ही क्रिएटेड ए जुडिशियल डिपार्टमेंट जिसका नाम है मुकदमा, हुज मेन फंक्शन वाज टू गिव जस्टिस टू द पीपल, लोगों को न्याय देना, जस्टिस देना उनका काम था। एंड सूरी फर्दर डेवलप हुमायूं दीन पनाह, जो हुमायूं का दीन पनाह था उसको रीनेम्ड किए थे ऐसे शेरगढ़ के हिसाब से उन्होंने रीनेम्ड किया था। एंड हिस्टोरिकल सिटी पाटलिपुत्र को उन्होंने रिवाइव किया था। उन्होंने अपने टाइम पे जीटी रोड बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड। आज के डेट में NH1 और NH2 से भी ज़्यादा बड़ा है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, जो कि बांग्लादेश से लेकर अफ़गानिस्तान, मतलब वेस्ट बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है। उस टाइम पे वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट में आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जलालुद्दीन
मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से लेकर 1605। जितने भी रूलर थे, वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट रूलर में से काउंट होते हैं वो हैं अकबर। ठीक है, अकबर जो है देखो मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाले औरंगजेब थे, बट सेकेंड लॉन्गेस्ट रूलर के हिसाब से जो है मोहम्मद अकबर होंगे। और अकबर बॉर्न हुमायूं एंड हमीदा बानो बेगम एंड गार्डियन वाज बैराम खान। तो अकबर जो है हुमायूं एंड हमीदा बानो बेगम का बेटा थे और उनका जो गार्डियन जो थे बैराम खान थे। उसके बाद अकबर जो बॉर्न हुए थे 15 अक्टूबर 1542 इन द राजपूत एम्पायर ऑफ अमरकोट इन पाकिस्तान विच वाज रूल्ड बाय द महाराजा विरासला। ठीक है, तो उसके बाद जो है जब 13 साल का उम्र हुआ था, एट द टाइम ऑफ 13 ईयर्स ही बिकम द किंग। 13 साल की उम्र में वो राजा बने थे। कब? 14 फेब 1556। मैंने बताया था 14 फेब का रेलिवेंट मुग़ल एम्पायर में ज़्यादा है। 14 फेब में क्या हुआ था? बाबर जन्म हुए थे और 14 फेब में देखो अकबर जो है शासक बने थे, मतलब राजा बने थे 14 फेब 1556 में बाय डिफीटिंग हेमू। तो यहाँ पर देखो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में, जिसमें जैसे ही छोटा बच्चा मतलब यू कैन से हुमायूं का डेथ हुआ था, उसी का फ़ायदा उठाते हुए हेमू ने अटैक कर दिया था। बट उस टाइम पे बैराम खान जो है, जनरल बैराम खान मतलब बाबर के नाम पे लड़ाई की थी और उन्होंने हरा दिया था हेमू को भी। कहा जाता है कि हेमू का जो है 10 गुना ज़्यादा सैनिक थे, फिर भी जो है बैराम खान और अकबर जो है हेमू को हरा दिए थे। ठीक है, अकबर बिकम द इंडिपेंडेंट रूलर एट द एज ऑफ 18 when he reached 1560 आफ्टर डिसमिसिंग बैराम खान। देखो 1556 में क्या हुआ था? 1556 में 13 साल की उम्र में वो शासक बन गए थे। फिर 1560 में जो बैराम का, देखो बैराम खान वॉज द रीजेंट, वर्क एज ए रीजेंट। रीजेंट का मतलब क्या होता है? रीजेंट का मतलब होता है टेम्परारी किंग। वर्क एज ए रीजेंट, टेम्परारी किंग मतलब राजा के नाम पे अकबर थे बट सब कुछ संभालते थे बैराम खान। ठीक है, सब कुछ संभालते थे बैराम खान। ही वर्क एज ए रीजेंट। ठीक है, बट जैसे ही 1560 हुआ, 18 साल हो गए, तो वो अपने रीजेंट को हटा के वो खुद शासक बन गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शादी की थी बैराम खान। लेटर ही मैरिड विद द बैराम खान विडो सलीमा बेगम, मतलब बैराम खान की विडो से सलीमा बेगम से शादी कर ली थी। और 1561 में ही डिप्यूटेड म्यूजिशियन सुल्तान मलवा बाज बहादुर। ठीक है, फिर 1562 में उन्होंने देखो वार प्रिजनर, देखो पहले क्या होता था, दोनों में अगर लड़ाई होती थी, जो हार जाते थे उनको जेल में डाल दिए जाते थे। ठीक है, और जो राजा को मार दिए जाते थे। तो अब क्या होगा? राजा को नहीं मार दिया जाएगा और जो जेल में डाला गया है उस सबको जो है रिहा कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड वो उनके अंडर काम करेंगे। ठीक है, तो 1562 में हुआ था बैन ऑन फोर्सिबली कन्वर्सेशन ऑफ अ वार प्रिजनर इनटू द स्लेव्स एंड रिलीज द वार प्रिजनर। फिर 1562 में एक घटना घटी थी, देखो अकबर मैरिड टू हरकाबाई। हरकाबाई जो जोधाबाई है उनका नाम ही हरकाबाई है। ठीक है, जोधाबाई उनका नाम ही हरकाबाई है। ए राजपूत प्रिंसेस, शी वॉज लेटर नोन एज द मरियम उल जमानी। ठीक है, बाद में उनका नाम रखा गया, क्या नाम है? मरियम उल जमानी के हिसाब से। ठीक है, देन अगेन 1563 में क्या हुआ था? 1563 में अकबर एबोलिश द पिलग्रिम टैक्सेस ऑन द हिंदू। पिलग्रिम टैक्सेस जो हिंदू के प्रति, जो पिलग्रिम टैक्सेस का मतलब क्या होता है? आप जाते हो, घूमने जाते हो, वहाँ पे जो टैक्स लगता है दैट इज़ नोन एज पिलग्रिम टैक्सेस, उसको हटा दिया था। फिर 1562 में क्या हुआ था? 1562 में कि एबोलिश द रिलीजियस टैक्सेस, जो जजिया कर था उसको हटा दिए थे उन्होंने, रिलीजियस टैक्स को हटा दिया था। फिर जजिया, देखो जजिया के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को। जजिया वाज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था जजिया फर्स्ट टाइम। उसका नाम था कराज ए जजिया। ठीक है, इन 1572 अकबर कैप्चर गुजरात एंड इन द मेमोरी ही बिल्ड न्यू कैपिटल नोन एज फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी एक नया शहर बनाए थे। देखो जजिया कर जो मैं बता रहा था, जजिया कर फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए थे। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है फिर अकबर ने हटाए थे। फिर उसको औरंगजेब जो है
री इम्पोज किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पीडीएफ चैनल है, आप उसका मतलब टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। देन फतेहपुर सिकरी, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था 1572 में अकबर कैप्चर गुजरात, एंड गुजरात के कैप्चर में वो उन्होंने फतेहपुर सिकरी ये किया था, सिटी ऑफ विक्ट्री नियर आगरा, और द अर्ली नेम ऑफ फतेहपुर सिकरी व सिटी ऑफ सीरी, सिटी ऑफ सीरी कहा जाता था। उसके बाद देखो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, बुलंद दरवाज़ा, द गेटवे ऑफ फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ड बाय अकबर। ठीक है, और 1575 में अकबर जो है एक प्रेयर हाउस बनाए थे फतेहपुर सिकरी में, जिसको इबादत खाना भी कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज इबादत खाना। ठीक है, और अकबर ने आगरा फोर्ट बनाए थे, इलाहाबाद फोर्ट बनाए थे, लाहौर फोर्ट बनाए थे। ठीक है, अकबर ने आगरा फोर्ट बनाए थे। ठीक है, उसके बाद जो है इलाहाबाद फोर्ट बनाए थे, उसके बाद जो है लाहौर फोर्ट बनाए थे। ठीक है, अकबर जो है आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट ये सब बनाए थे। उसके बाद जो है एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंडिया नोन एज द टोडरमल बंदोबस्त जब्ती सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक रेवेन्यू सिस्टम था टोडरमल, और जिसको जब्ती सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि एक मानसबदारी सिस्टम भी बनाए थे। मानसबदारी सिस्टम भी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही हुआ करता था, जो 1571 में उन्होंने स्टार्ट किया था मानसबदारी सिस्टम, जिसके हिसाब से मानसब, मानसब मतलब एक छोटे छोटे एरिया के हेड को मानसब कहा जाता था। उनका काम था कि उस एरिया को टैक्स कलेक्ट करना और राजा को देना, उसके बदले में क्या है, राजा उनको प्रोटेक्शन देते थे। तो मानसब मतलब मान के चलो कि छोटे छोटे एरिया में उसको, जैसे कि आज के डेट में स्टेट है, स्टेट को अगर डिवाइड करोगे छोटे छोटे एरिया में तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का हेड मान सकते हो, डिस्ट्रिक्ट का हेड मान सकते हो। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे कि टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, उनको मानसब, हेड पोजीशन को मानसब कहा जाता था, और वो लोग किसको देते थे, राजा को देते, राजा उसके बदले में उनको प्रोटेक्शन देते थे, राजा उनके बदले में उनको प्रोटेक्शन देते थे। दैट इज़ नोन एज मानसबदारी सिस्टम। चाहे वो टोडरमल बंदोबस्त हो, चाहे वो जब्ती, टोडरमल बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम दोनों सेम है, चाहे वो मानसबदारी सिस्टम हो, ये सब क्या था, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। मतलब क्योंकि कोई भी राजा महाराज को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि जितना ज़्यादा पैसा आ सके उनके पास, है ना। Just give me 1 more minute. I'll start the session.
उसके बाद हाँ देखो अकबर का उसके बाद जो है 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी क्या हुआ था। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी बैटल ऑफ हल्दी घाटी दैट इज बिटवीन मान सिंह एंड महाराणा प्रताप, ठीक है। तो किंग ऑफ मेवाड़ थे, ठीक है, जिसमें मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराए थे। 1580 में क्या हुआ था, द फर्स्ट जूरिस्ट मिशनरी अराइव्ड एट कोर्ट ऑफ अकबर, ठीक है। फिर 1585 में क्या हुआ था कि राल्फ फिच द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच अकबर कोर्ट, ठीक है। ये सब कुछ डाटा है, आपको याद रखना है। राल्फ फिच कौन है, वह द फर्स्ट पायनर इंग्लिश मैन टर्च बेरर, ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी आए थे। और 1583 में अकबर फाउंडेड ए न्यू रिलीजन, एक अलग से नया रिलीजन उन्होंने किया था। उसका नाम है दीन इलाही। उसका मीन्स है डिवाइन फेथ, यूनिवर्सल पीस के लिए, मतलब कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है, सब लोग बराबर होंगे, उसका कंसेप्ट ये था। और 1600 में देखो एक चीज़ हुई थी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। बट यहाँ पर सवाल पुटअप अगर होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा रूलर के टाइम पे आया था, वो होगा जहांगीर। अकबर के टाइम पे नहीं, अकबर के टाइम पे गठन जरूर हुआ था इंग्लैंड में, बट आए थे वो जहांगीर के टाइम पे। और 1604 में पुर्तगीज जो है तंबाकू इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट टाइम, कहाँ पे, अकबर के कोर्ट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अकबर का जो नवरत्न है, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, देखो 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर में बीरबल है जो चीफ एडवाइज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर। कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ अकबर, रियल नाम उनका था महेश दास था, हिंदू थे। उसके बाद है टोररमल है, फिनांस मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर्स हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द शेरशाह सूरी बिफोर अकबर कोर्ट। अकबर कोर्ट होने से पहले वो शेरशाह सूरी के कोर्ट में काम करते थे। मियाँ तानसेन के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे, तानसेन के बारे में। उनका ओरिजिनल नाम था रामथानु पांडे, ठीक है। हालांकि वो म्यूजिशियन थे, उन्होंने कंपोज किया था रास दरबारी इन द ऑनर ऑफ अकबर। उसके बाद जो है महाराजा मान सिंह जो है सेनापति थे, अकबर मिलिट्री कमांडर, सेनापति। उसके बाद जो है अबुल फैज़ल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अबुल फैज़ल जो है अकबर के बायोग्राफी, ही वॉज अ पोएट, राइटर और स्कॉलर, ठीक है। उन्होंने जो लिखा था उसका नाम है, अकबर का बायोग्राफी लिखा था, उनका नाम है आईन अकबरी। आईन अकबरी बाद में उसका नाम कर दिया गया अकबरनामा, ठीक, आईन अकबरी। दैट इज़ ऑल अबाउट अकबर। उनका भाई था अब्दुल फैज़ी, वो भी पोएट राइटर एंड स्कॉलर था, ये भी पोएट राइटर एंड स्कॉलर था। और उन्होंने महाभारत को ही ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे, और उसका नाम दिया था रजमनामा, ठीक है। एंड भास्कराचार्य का मैथमेटिकल वर्क लीलावती इनटू द पर्शियन, उसको भी ट्रांसलेट किया गया था। उसके बाद जो है अब्दुल रहीम खान, बैराम खान का बेटा, एंड ही वाज द ओनली हिंदी पोएट इन द कोर्ट ऑफ अकबर, ठीक है। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा एंड फ़कीर अजीउद्दीन, दोनों जो है रिलीजियस एडवाइज़र थे। मुल्ला दो प्याजा एंड फ़कीर अजीउद्दीन दोनों जो है रिलीजियस एडवाइज़र थे, दोनों रिलीजियस एडवाइज़र थे, धार्मिक, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये 9 को नवरत्न कहा जाता है, ठीक है। अब देखो अकबर स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट नोन एज संस्कृत इनटू पर्शियन, ठीक है। और अकबर का डेथ हुआ था 1605 में, और उनको बरीड किया गया था सिकंदरा नियर आगरा नियर। अब देखो राजपूताना पॉलिसी ऑफ अकबर। राजपूताना पॉलिसी का मतलब है अकबर का राजपूत के साथ बहुत अच्छा संपर्क था, उसको राजपूताना पॉलिसी कहा जाता है। मतलब अकबर ने भी राजपूत को सपोर्ट किया था, उसके बदले में राजपूत ने भी अकबर को सपोर्ट किया था। तो जिसमें क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी आई थी, पहला चीज़। दूसरा क्या है, इंटर रिलीजन मैरिज होने लगा हिंदू मुस्लिम में। अकबर खुद शादी किए थे जोधाबाई से।
उसके बाद जो है अकबर इंक्रीज हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ, अकबर जो है अपना, राजपूत व वॉरियर फाइटर क्लास, उनके सपोर्ट के बाद जाहिर सी बात है अकबर अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किए थे, और जजिया नॉन मुस्लिम टैक्स हटा दिया गया था। तो ये था रिजल्ट ऑफ राजपूताना पॉलिसी में, क्या है, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी, इंटर रिलीजन मैरिज, अकबर इंक्रीज हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ, और जजिया नॉन मुस्लिम टैक्स को हटा दिया गया था। नेक्स्ट तुलसीदास रामचरितमानस इज ऑल्सो लिव्ड ड्यूरिंग द अकबर। तुलसीदास जो है, जो रामचरितमानस लिखे थे वो अकबर के टाइम पे रहते थे। अकबर को रियल फाउंडर ऑफ मुग़ल कहा जाता है इसलिए क्योंकि अकबर जो है करीब करीब जो है 49 ईयर्स तक रूल किए थे, और एक्चुअली मुग़ल का रियल फाउंडर थे। क्योंकि बाबर जो आए थे, बाबर कितना साल तक जिए थे, ऑलमोस्ट 6 ईयर, 4 साल में 4 लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो है हुमायूं आए थे, हुमायूं कितना साल, 10 साल, फिर 1 साल। तो इतना जो है मुग़ल का एक दमदार नहीं था। तो मुग़ल का जो फाउंडेशन, जो मेन, इसलिए उनको रियल फाउंडर कहा जाता है अकबर। ही वॉज द फर्स्ट मुग़ल रूलर हु डिस्कवर फ्रॉम रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ठीक है, मुग़ल रूलर जो डाइवर्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को अलग अलग किया था। और बीरबल was killed in battle with Yusufite tribes in 1586, and Abul Fazl was murdered by Bir Singh Mandela in 1601, and Akbar gave Mughal India an official language Persian एक official language उन्होंने दिया था। अकबर कन्क्वेस्ट, अकबर कन्क्वेस्ट में देखो 1560 to 62 में मलवा मध्य प्रदेश, 1561 में चुनार उत्तर प्रदेश, 1568 में चित्तौड़ राजस्थान, 1569 में रणथंभौर राजस्थान, 1517 में मारवाड़ राजस्थान, 1572 में गुजरात, ठीक है, 1574 to 76 में बंगाल बिहार, ठीक है। उसके बाद जो है 1576 में हल्दी घाटी महाराणा प्रताप, ठीक है। 1581 में काबुल, 1585 to 86 में कश्मीर, 1590 to 91 में सिंध, 91 to 92 में उड़ीसा, 1595 में बालूचिस्तान, 1597 1600 में अहमदनगर, और 1601 में असरगढ़। तो ये था अकबर के बारे में। अब देखो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जो टाइम पीरियड है 1605 से लेकर 1627 तक, जहांगीर केम टू द थ्रोन इन द 1605। जहांगीर जो है किसका सन ऑफ अकबर थे और हरकाबाई के बेटा, और उनका अर्ली नाम जो था वो सलीम था। उसको शेख बाबा बोल के जो है बुलाया जाता था, मतलब कौन बुलाते थे, उनके फादर अकबर। उन्होंने शादी की थी मेहरुन्निसा एन अफ़गान विडो। लेटर बाद में उनका नाम 1611 में लेटर गेव हर टाइटल्स नूर महल, उनका नाम दे दिया गया था नूर महल, जिसको कहा जाता है लाइट ऑफ प्लेस, और नूर जहां द लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था, ठीक है। और उनको पदुसा बेगम का टाइटल भी मिला था, क्योंकि जहांगीर थोड़ा सा अयासी किस्म के थे, भोग बिलास में वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो उनके वाइफ जो है थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल थी, वो सब कुछ कर रही थी। दैट्स वाई शी वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ पदुसा बेगम। देन 1606 में जहांगीर executed 5th Sikh Guru Arjun Dev because he helped Jahangir's son Prince Khusro to rebel against him। एक्चुअली क्या हुआ था, जहांगीर के खिलाफ उनका बेटा खुसरो जो है रिबेल करने लगा, तो जहांगीर ने घोषित कर दिए थे कि जो भी खुसरो को पकड़ेगा उसको जो है इनाम दिए जाएंगे। पर उसी दौरान जो है 5th सिख गुरु अर्जुन देव ने उनको बचाया था, इसीलिए उनको मार दिए थे 1606 में। और 1609 में देखो जहांगीर रिसीव्ड विलियम हॉकिंस जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे। विलियम हॉकिंस 1609 में उन्होंने एनवॉय ऑफ द किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड हु रीच एंड इंडिया स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया, तो व्यवसाय करने लगे थे। देखो जहांगीर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे, जहांगीर रेसिस्ट टू गेव परमिशन, जहांगीर जो है परमिशन देने के लिए मना कर रहे थे, बट बाद में ही गेव परमिशन टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। इनिशियली जहांगीर रेसिस्ट टू गेव परमिशन टू द ब्रिटिशर्स, पर बाद में उन्होंने परमिशन दिया था, और ये किसके टाइम पे, ये जहांगीर के टाइम पे परमिशन ब्रिटिशर को मिला था। दिस वाज द ब्लंडर ऑफ यू कैन से जहांगीर।
जहांगीर डिफीटेड महाराजा अमर सिंह। जहांगीर ने महाराजा अमर सिंह को डिफीट किया था। हुआ द सन ऑफ महेंद्र प्रताप सिंह, सन ऑफ महेंद्र प्रताप सिंह इन द ईयर 1615, सन ऑफ महेंद्र प्रताप सिंह इन द ईयर 1615। जहांगीर बिल्ड शालीमार एंड निशान गार्डन इन द श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद जो है जहांगीर सस्पेंड ए चेन ऑफ जस्टिस नोन एज जंजीर अदल इन फ्रंट ऑफ हिज कोर्ट, ठीक है। और ही वॉज मैरिड विथ ए राजपूत प्रिंसेस जगत गोशन से, एंड वाज आल्सो नोन एज जोधाबाई, ठीक है। शी वाज लेटर नोन एज बाल्किस बानो बेगम सन ऑफ एंड नेम्ड सन ऑफ खुर्रम बाद में जाके बने थे शाहजहां। और जहांगीर का पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द मुगल पेंटिंग। वो खुद ही बहुत बड़े पेंटर थे, अपने टाइम पे बहुत बड़े अच्छे पेंटर को रखे हुए थे। उस्ताद मंसूर अब्दुल हसन व द फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। उनके बारे में ये कहा जाता है कि लोगों का शकल देख के बोल सकते थे कि ये किसका पेंटिंग है। तो ही वॉज ए ग्रेट पेंटर। तो जहांगीर प्रोहिबिट द टबाको इन इंडिया विच वॉज स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर ने टबाको शुरुआत किया था, जहांगीर ने उसको बंद कर दिए थे। और जहांगीर जो है लाहौर को मेड लाहौर एज ए कैपिटल, लाहौर को अपना राजधानी बनाया था। और उनके टाइम पे फेमस ट्रैवलर आए थे, इटालियन ट्रैवलर पेट्रेवेल्ला केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। और उनका बायोग्राफी जो है तुजू के जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। और जहांगीर का डेथ हो गया था 1627 में, एंड उनको दफनाया गया था शाहदरा में इन लाहौर, ठीक है। उसके बाद आते हैं शाहजहां 1627 से 1657 तक। शाहजहां का जो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। उनका मदर का नाम है जगत गोशन और चाइल्डहुड नेम उनका था खुर्रम था, ठीक है। उन्होंने शादी किया था अंजुमान बानो बेगम से, 1612 में शादी किए थे उन्होंने। बाद में उनका नाम पड़ गया था मुमताज़ महल। आपको तो पता है मुमताज़ महल का डेथ के बाद उन्होंने ताजमहल बनवाया था। और जहांगीर ने 1631 में पोर्तुगीज सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय किया था हुबली में, ठीक है। पोर्तुगीज सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय किया था 1631 में हुबली में, ठीक है। जहांगीर पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा फेमस जो था जहांगीर का पीरियड था। जितने भी मोनूमेंट्स बनाए गए थे, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, जितना भी पीकॉक थ्रोन, ठीक है, ये मैं जहांगीर बोला था, दैट इज शाहजहां पीरियड। शाहजहां पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज और गोल्डन एज शाहजहां पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। तो शाहजहां ने ये सारी चीज़ें बनाए थे, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है दिमाग में कुछ और कुछ। तो ये जो जहांगीर में बोला था वो शाहजहां ने बनाए थे ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो शालीमार गार्डन, ठीक है। देन पीकॉक थ्रोन, मोर सिंहासन, ठीक है, जामा मस्जिद, ये सब जो है शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर एंड शाहजहां इज नोन एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर, ठीक है। इन 1631 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल इन हिज मेमोरी ऑफ वाइफ मुमताज़ महल, एंड उनको कंप्लीट किए थे 1653 में। उनको ख़त्म करने के लिए लग गया था 22 साल लग गया था ख़त्म करने के लिए, ठीक है, 22 साल लग गया था। द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल वाज पर्शियन आर्किटेक्ट उस्ताद ईशा। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उनका हाथ काट दिए गए थे, बट अगेन दैट वाज ए डिबेटेबल। 1638 में शाहजहां बिल्ड हिज न्यू कैपिटल शाहजहानबाद, कहाँ पे, दिल्ली में, एंड शिफ्टेड टू द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू देयर। और शाहजहां ने ऑल्सो उन्होंने बनाया था जामा मस्जिद बनाया था उन्होंने। 1639 में उन्होंने ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था एट द मॉडल ऑफ आगरा फोर्ट बिल्ड बाय द अकबर, एंड ही कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 1648। उस टाइम पे दीवान आम, दीवान खास एंड मोती मस्जिद आर सिचुएटेड इनसाइड द रेड फोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखो उन्होंने पीकॉक थ्रोन बनाया, पीकॉक थ्रोन जहाँ पर जो कोहिनूर डायमंड वाज माउंटेड, कोहिनूर डायमंड है, ठीक है। एंड द पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस यूरोपियन पेंटिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द शाहजहां, ठीक है। उसके बाद जो है शाहजहां 1658 में जब तबीयत ख़राब हो गया, उनका बेटा औरंगजेब जो है उनको बंदी बनाया था, और शाहजहां का डेथ जो है तो जेल के अंदर हुआ था 1666 में, ठीक है। उसके साथ साथ जहां आरा उनका बेटी को भी उन्होंने बंदी बना के रखा था।
उनके दौरान जो फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर, टेवेनियर एंड इटालियन ट्रैवलर मनुची उनके दरबार में आए थे शाहजहां के पीरियड में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे औरंगजेब, बट औरंगजेब डिस्कस करने से पहले हम लेते हैं यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे औरंगजेब के बारे में।
ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक है अभी, औरंगजेब। वन ऑफ द सबसे खूंखार रूलर में से औरंगजेब को काउंट किया जाता है। देखो, औरंगजेब जो है अपने फादर शाहजहां का जब तबीयत ख़राब था, ऑब्वियसली औरंगजेब वांटेड टू बी द किंग, बट उस टाइम पे शाहजहां चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह जो है शासक बने, बट औरंगजेब ने अपने फादर को इम्प्रिजन कर दिए थे। उसका 2 रीज़न था, औरंगजेब वांटेड टू बी द किंग, सेकंड था कि बहुत सारे शाही खजाना को वो हिस्टोरिकल मोनूमेंट बनाने में खर्च कर दिया था। औरंगजेब इम्प्रिजन हिज फादर एंड मेक हिमसेल्फ पदूसा इन द ईयर 1658। उसके बाद अपने बड़े भैया दारा शिकोह को वो मार दिए थे, जिसका नाम है बैटल ऑफ समुद्रगढ़ में इन द ईयर 1658 में। और दारा शिकोह इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेम्स एज ही कन्वर्टेड गीता इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। उसके बाद देखो उनका बट हिज एक्चुअल करोनेशन जो हुआ था 1659 में, और आलमगिरी जो है वाज नेम अडॉप्टेड बाय द औरंगजेब व्हेन ही बिकम द पदूसा। अपने आप को आलमगिरी का टाइटल दिया था। उनको जिंदा पीर भी कहा जाता है, लिविंग सेंट भी कहा जाता है, क्योंकि नो डाउट वो जैसे भी रहे हैं, उनका जो लिविंग स्टाइल था सिंपल था। कुरान पगड़ी सिलवाते थे और कुरान लिखते थे, वहाँ से जितना इनकम होता था उसी से अपना पर्सनल खर्च करते थे, तो इसलिए उसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। और उनके दरबार में जितने भी म्यूजिशियन थे, जितने भी डांसर थे, सबको वो निकाल दिए थे। हालांकि वो खुद एक अच्छे बीना प्लेयर थे, फिर भी उनके दरबार में, और जितने भी हिंदुओं के मंदिर टेम्पल हिंदुओं के मंदिर थे उनको मैक्सिमम तोड़ दिए थे अपने टाइम पे। कुछ मंदिरों को तोड़ा था उन्होंने। उसके साथ साथ हिंदुओं का जितना भी फेस्टिवल था, दिवाली, होली, दशहरा, ये सब को उन्होंने बैन कर दिया था। और 1675 में उन्होंने 9th सिख गुरु तेज बहादुर को उन्होंने जो है इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती किया था। उस टाइम पे दोनों में डिस्कशन हुई थी और उनको मार दिए थे, तेज़ बहादुर को। और तेज़ बहादुर का जहाँ पर मुंडी कटा था चांदनी चौक में, आज के डेट में वो गुरुद्वारा शीशगंज के हिसाब से फेमस है। एंड उन्होंने जजिया कर को रीइम्पोज्ड किया था। जजिया कर जो नॉन मुस्लिम टैक्स है, दैट वाज, मैंने बताया था आप लोगों को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किए थे, फिरोज शाह तुगलक उसको अपडेट किए थे, अकबर ने उनको हटाया था, जहांगीर ने उनको फिर से लगाया था। ही एबोलिश द सती प्रैक्टिस, सती प्रैक्टिस मतलब सती सिस्टम, उसको हटाया था। एक यही कहा जाता है कि यही एक ऐसा काम था जो उनका अच्छा था। उन्होंने शिवाजी को माउंटेन रेट कहते थे, ठीक है, एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा बिकॉज ऑफ द गुरिल्ला टैक्टिक्स। उसके साथ जो है देन 1665 में टीटी पुरंदर हुआ था, जो कि महाराजा जय सिंह और अंबर एंड शिवाजी के बीच में साइन हुआ था। और औरंगजेब जो है फेमस पर्ल मस्क्यू बनाया था, कहाँ पे, रेड फोर्ट के अंदर इन दिल्ली। और औरंगजेब वाज द ओनली मुगल एम्पायर जो कि ड्रंकर्ड नहीं थे, जो शराबी नहीं थे, ठीक है। उन्होंने इस्लामिक लॉ फतवा आलमगिरी जारी किया था, जिसमें जितने भी हिंदू फेस्टिवल थे सब कुछ बैन था। होली, दशहरा, दिवाली, ये सब जो है बैन था। उसके साथ साथ उनको रिलीजन फैनेटिक भी कहा जाता है। ही ऑल्सो द टेम्पल ब्रेकर, बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया था। औरंगजेब का डेथ हुआ था 1707 में फरवरी 20 में इन अहमदनगर, एंड हिज टॉम इज सिचुएटेड एट द दौलताबाद इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये था औरंगजेब के बारे में, और आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले क्लास में कुछ और करेंगे, विल डिस्कस, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, विल एंड अप द सेशन हियर। थैंक यू।